प्रियजीत जी का क्वेश्चन है, सर मेरा पोर्टफोलियो 100% इक्विटी है, कुछ इशू होगा? एज 31, प्लानिंग टू इन्वेस्ट टिल 60, एसेट एलोकेशन इज नीडेड और नॉट? सी आई थिंक अगर 100% इक्विटी एलोकेशन है तो मतलब इट लाइक मतलब 75 to 100% अगर इक्विटी एलोकेशन होता है तो यू आर लाइक एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। बट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि यार मेरा 100% है, मैंने ये करना चाहिए क्या, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न रेज हुआ है आपके दिमाग में। ठीक है, अब नॉर्मली हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर एसेट है वो उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर गोल के लिए और वो इक्विटी में रहे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। व्हाट इज लॉन्ग टर्म? इट इज 5+ ईयर्स। बट उसमें भी हम हमेशा आपको बताते हैं कि 5 to 7 ईयर्स के लिए एलोकेशन लार्ज कैप ओरिएंटेशन होना चाहिए। 7 to 10 ईयर्स है तो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप हो सकता है। 10+ ईयर्स है तो ही आपने स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में, इक्विटी पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। तो ये आपने हमेशा समझना चाहिए। अब ये कंसर्न आ चुका है आपके दिमाग में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सम एलोकेशन इन डेट। बट नॉर्मली अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जा रहे हो तो ऐसा होता नहीं है कि आपके पास एक भी मतलब डेट है ही नहीं। बहुत बार हम इग्नोर करते हैं कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एलोकेशन डेट में जाता है। एनपीएस अगर आप कर रहे हो तो उसमें से 25% डेट में चला जाता है। आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत एफडीज में कहीं रखा हुआ है या पीपीएफ में एलोकेशन है तो वो भी डेट का एलोकेशन होता है। तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है। कैसा होता है कि हम जो इक्विटी में डाल रहे हैं हमें लगता है वही हमारा पोर्टफोलियो है। तो प्रॉपर एक बार बैठ के अपने एसेट्स को अच्छी तरीके से जॉट डाउन कीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा कहीं पे भी और कहीं एलोकेशन नहीं है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस एंड दिस कंसर्न इज कमिंग इन योर माइंड, इट मींस रिस्क प्रोफाइलिंग वो एक्सरसाइज अपने अच्छे से फिर से एक बार करनी चाहिए। और जो रिस्क प्रोफाइल आपका आता है उसके हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। अदरवाइज होराइजन के हिसाब से आपका इक्विटी में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 31 हो 60 तक इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है 29 ईयर्स का अगर होराइजन है। बट लॉट ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म होते हैं गोल्स, मीडियम टर्म होते हैं, तो उस हिसाब से आपने आपका एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल से भी आपका एसेट एलोकेशन आपने मैनेज करना चाहिए।